हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओहो, मालदीव्स पर हमारे एक्शन का रिजल्ट आना शुरू। घबरा गए, अब पलटी खाना शुरू कर गए। मोदी वर्सेस मालदीव्स। वैसे एक्चुअल में कोई मोदी वर्सेस मालदीव्स नहीं था। मोदी जी ने कोई ऐसी चीज नहीं की, उन्होंने सिर्फ अपनी कंट्री का वहां लक्षद्वीप का बोला कि इतनी सुंदर जगह है, आप लोग यहाँ पे आके करो। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, चक्कर ये है। एग्जैक्टली। मालदीव्स का नाम तक नहीं लिया, कोई बात नहीं, कोई रेफरेंस नहीं था। उन्होंने सिर्फ उन्होंने दिखाया कि मैं वहां गया हूं और देखो कितनी सुंदर जगह है। हाँ, और यहाँ मालदीव्स को पता नहीं कौन सी मिर्ची लगी है और वो ऐसे ऐसे कमेंट्स दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी असलियत ही दिखा दी। आपने सुना होगा, जो एग्जाम्पल देते हैं चोर की दाढ़ी में तिनके वाला। अगर कोई टीचर जाके बोलता है कि किसने चोरी की है और एक बच्चा हाथ खड़ा के बोलता है मैंने चोरी नहीं की, तो तू नहीं किया भैया, तू ही है और कोई हो ही नहीं सकता। तो वही इन्होंने हरकतें की हैं और अपना अच्छा हुआ। मैं कह रही हूँ, सबसे अगर मोदी जी ना जाते और ऐसे ट्वीट में फोटोज ना डालते और ये मालदीव्स वाले इस तरह से अपनी जो कमेंट्स कर रहे हैं और लिख रहे हैं गंद, वो हमारे सामने नहीं आता तो इनका असली चेहरा हमें पता ही नहीं चलता। तो अब तो हमें इनका असली चेहरा पता चल गया है, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। तो सबको, सब इंडियंस की आंखें खुल जानी चाहिए। जो अभी भी सोच रहा है जाने का या जिसने प्लान बनाया उसको कैंसिल करना चाहिए। सबको अवेयरनेस आ रही है। जो इंडिया आउट का इन्होंने कैंपेन किया था, उसी से जीते थे ये लोग। हाँ, एग्जैक्टली। मतलब जनता भी इनके साथ है। हाँ, पूरी जनता इनकी मालदीव्स के इन्होंने एजेंडा लेके इंडिया आउट और लोगों ने वोट दिया और जीत गए। अब जो यूथ आ रही है उनका ब्रेन वॉश हो चुका है, ये पाकिस्तान जैसे बन चुके हैं। तो इसलिए हमें और हम सेफ भी नहीं है वहां जाने में। जो हमारे साथ हमारे अगेंस्ट इतना उनका सोच गंदी है और वो सोचते हैं कि इंडियन से बेटर यूरोपियंस आए हमारे पास, टूरिस्ट आए हैं, वो यूरोपियंस को बड़ा अच्छा मानते हैं। से बदबू आती है। उनको इंडियन से बदबू आती है। ऐसे ऐसे गंदे कमेंट्स उन्होंने लिखे हैं। तो भाई वहां जाना इंडियंस के लिए भी सेफ नहीं है और आज की सिचुएशन में तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जब तक पूर्व मोदी जी जो है आपको कहता हूं लक्षद्वीप चाहिए, जब तक मोदी जी इस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को हटाते नहीं और पुराना वाला नहीं आता तो सोचने की बात है। हाँ, वो तो है। लोगों की सोच तो खराब हो चुकी है। जिन्होंने वोटिंग करके जिता दिया किसी को एंटी इंडिया एजेंडे पे, हो चुके हैं। वो तो हो चुके हैं। लोगों को क्या चेंज करोगे? हाँ, वो हो चुके हैं, रेडिकलाइज हो चुके हैं। तो चलो देखते हैं अब न्यूज क्या है कि पीएम मोदी के खिलाफ बोले और सस्पेंड हो गए 3 मालदीव्स मिनिस्टर। ये सिर्फ नौटंकियां हैं। Nobody cares. हाँ, अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को सस्पेंड, तुम पावर में कैसे आए? एंटी इंडिया एजेंडे से तुम पावर में कैसे? नहीं, और इतने घटिया सोच। अगर तुम एंटी भी किसी चीज के हो पर इस तरह की लैंग्वेज, भाषा, अभद्र वे से लिखता कौन मिनिस्टर है? और मैं कह रही हूँ कि 3 तुमने मिनिस्टर्स किए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी तो तुम्हारा वैसा ही है, उसको सस्पेंड करो। फिर पावर में इसलिए आई है कि एंटी इंडिया एजेंडा है। एग्जैक्टली। तो लोगों का क्या करोगे जिन्होंने इनको जिताया है? तुम तो ऊपर से नीचे सारे ही उस टाइप के हो। तो वही बात है, रिलीजन ने एक और देश को तबाह कर दिया। एक और देश हो गया तबाह। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पीएम मोदी के लक्षद्वीप के दौरे पर टिप्पणी करना अब मालदीव के मंत्री के लिए भारी पड़ गया। अब इसके बाद मालदीव सरकार ने मंत्री मरियम शिनुआ को सबसे घटिया लेडी है। मालदीव सरकार ने मिनिस्टर मरियम शिनुआ, मालशा और हसन जुमान को अब सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी विवाद हो गया था और सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट मालदीव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था। इसको लेकर भारत के उच्चायुक्त ने भी मालदीव के मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई थी और अब मालदीव सरकार ने अपने तीनों ही मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। दूसरे दो कौन है? मंत्रियों की टिप्पणी के बाद मालदीव सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है और उसने बयान जारी करके कहा कि ये राय व्यक्तिगत है और मालदीव सरकार के विचारों का ये प्रतिनिधित्व नहीं करती है। मालदीव सरकार ने कहा है कि सरकार का मानना है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदार तरीके से किया जाना चाहिए और ऐसे तरीकों से राय रखें जिससे नफरत, नकारात्मकता न फैले और मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के बीच घनिष्ठ संबंधों में बाधा न आए। इसके अलावा सरकार के संबंधित अधिकारी ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे। इस बयान के बाद अब खबर आ रही है कि तीनों को ही मालदीव सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब मालदीव की सूचना और कला उप मंत्री
मरियम शिवना पढ़ ने लो, पीएम पढ़ मोदी लो। की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें पोस्ट हिम्मत, करने के what a बाद clown। अपमानजनक clown तो टिप्पणी तू की। है। मरियम ने इजराइल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और तो और मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर भी सवाल किए। हालांकि जब लोगों ने उनको निशाने पर लिया तो उन्होंने सारे अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। मरियम के अलावा मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज की भी खिसियाहट पीएम मोदी की तस्वीर पर देखने लायक थी। उन्होंने लिखा कि आइडिया बढ़िया है, हालांकि हमसे कंपटीशन का विचार भ्रामक है। ये लोग हमारे जैसे ये तो हमने सर्विस पढ़ा था, दे सकते ये हैं, वो। इतना साफ सफाई कैसे दे सकते हैं। बताता होटल तुम्हें। कमरों की महक सबसे बेकार चीज होगी। जिसके बाद लोगों ने #बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करा दिया और इसके बाद मालदीव सरकार को अपने ही मंत्रियों और अधिकारियों पर कड़ा एक्शन लेना पड़ा। मामला इतना बढ़ गया कि अब मालदीव को इंडियन भारत के जाग आगे गए। घुटने टेकने पड़े हैं। अभी दूंगा कुछ ये कोई घुटना टेकना नहीं है, अभी तो और बहुत कुछ होना है, हम करेंगे। कुछ नहीं हुआ अभी। गवर्नमेंट जब तक नहीं हटती, लक्षद्वीप जो है उनसे ज्यादा एडवांस नहीं होता, कुछ नहीं होगा। बदला यही होगा हमारा। लक्षद्वीप को एडवांस कर दो। इनकी इन चालों से हमने जो है ये नहीं सोचना, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ कि ये सुधर गए या घुटने टेक दिए, कोई नहीं। ये सब उनकी चालें हैं। सस्पेंड किया है, फायर तक नहीं किया, फिर वापस पार्टी में ही आ जाएंगे ये लोग, क्योंकि इनकी पूरी पार्टी ऐसी। इनका तो प्राइम मिनिस्टर पीएम ऊपर का यही सोच रखता है, वो भी तो वैसा ही घटिया है। चाहे अपना पीएम भी बदल दे तभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की सोच ऐसी हो चुकी है। क्योंकि ये डेमोक्रेसी है और लोगों ने इसे जिता है। हाँ, इसका वोट मतलब देकर। मेजॉरिटी ऐसी थी वही तो। जो एंटी इंडिया बन चुकी है। वही तो, यही अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर तुम्हारे लोग ही एंटी इंडिया बन गए, तुमने अपनी एक पार्टी को जिता दिया ऑन एंटी इंडिया एजेंडा, तो फिर तो क्या लोग कैसे हैं वो तो आपको सब सभी समझ में आता है। नहीं, और इनसे बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अपने लक्षद्वीप को इतना बढ़िया करो कि मालदीव्स उसके सामने कुछ भी ना लगे, और हर इंडियन जो है वो जाए, जिसको जाने का था कि भैया मैंने मालदीव जाना है, ना जाना है लक्षद्वीप। टूरिस्ट भी जो मालदीव जाता था उसे वो भी मालदीव का जाना, हम तो लक्षद्वीप जा रहे हैं, वो तो इंडिया का है। देखो और अगर इंडिया का तो ऑब्वियसली बेटर होगा। और वही मैं कह रही हूँ कि अगर हमारा इनकी तरह बना दिया हमने, मेन अट्रैक्शन जहां तक मुझे लगता है उनके वहां पे है वो जो वाटर विलाज हैं, वो एक बारी यहाँ पे आ गए। हाँ, वो बना रहे हैं, उनको बहुत जल्दी से बना देना चाहिए, बहुत ही जल्दी, मतलब 1-2 महीने के अंदर रेडी कर देने चाहिए उनको। और उसके बाद खाली इंडियंस ही नहीं, बाहर से भी जो लोग होंगे वो प्रेफर करेंगे मालदीव जाना, नहीं वो इंडिया जाना करेंगे, क्योंकि मालदीव में वहां पे जैसे लोग, वहां पे औरतों के साथ जो कंडीशंस हैं जो वो है, क्योंकि है तो मुस्लिम कंट्री तो उनकी सोच उस टाइप से होगी, तो यहाँ पे उस टाइप की फ्रीडम है इनको, तो दे विल प्रेफर कि भैया हमने इंडिया में आना है। और इंडिया इज मोर डेवलप्ड भैया, मोर पावरफुल कंट्री एज कंपेयर टू मालदीव। इंडिया इतना सारा पैसा स्पेंड करा था मालदीव पे, तो हमने सुना था ये दे रहे हैं, इतना कुछ दे रहे थे, कर रहे थे, जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा यहाँ पे लगाओ भाई, वो सारा फंड जो वहां जाना था वो पैसा यहाँ लगा के उसको करो। वो एक्चुअल में घबरा गए हैं ये सब देख के, अब उनको दिख रहा है कि ये तो अब हमारे मालदीव जो है कुछ नहीं रह जाएगा, लक्षद्वीप उनको दिख रहा है फ्यूचर कि लक्षद्वीप अब बहुत आगे निकल जाएगा, हम हमारे कंपटीशन में तो नहीं, हमसे कंपटीशन में आगे चला जाएगा। ये चीज जो है एक झटके में नहीं होती, जैसे पानी होता है जब वो बॉईल करता है, बॉईल से पहले बड़ी देर हीट करना पड़ता है, फिर जाके बॉईल होता है। अब आपको बॉइलिंग दिख रही है, उससे पहले बहुत हीट ऑन थी। एग्जैक्टली जो उनकी गवर्नमेंट जो है वो एंटी इंडिया एजेंडे पे जीत गई, तो बहुत चल रहा था पहले, धीरे 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 उन सबका माइंड सेट लोगों का चेंज हुआ, एंटी इंडिया माइंड सेट बना, फिर जाके कोई बंदा उनका लीडर आया जिसने वो एजेंडा पकड़ा और जीता। सालों में हुआ, सिस्टम ही खराब हो चुका है। ये कोई एक दिन नहीं हुआ, इसमें सालों से ये चल रहा था और ये माइंडसेट बन रहा था। तो चलो अब विषय पर देख लो, डर के इन्होंने सस्पेंड तो किया है को तो करा तो अभी देखते जाओ, वो तो हमने करना है, हम तो अपना हम इन्हें बताएंगे, लेसन दे के रहेंगे अब तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।